मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। हम तुमसे नहीं गए। जो खूनी दरिंदा बन बैठा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमारे पास अपना कश्मीर है, कहीं वो हाथ से निकलने तो नहीं वाला। माँ बहनों की रिश्तों पे हाथ डाल के उसने मारा मारी की ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है। लाशें उठाकर ले गए, मतलब इंसानियत भी अपना सर शर्म से झुका दे। अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे कितने कश्मीरी भाइयों को शहीद किया गया। कि इसराइल ज्यादा शफाक है या हम पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा जालिम है, ज्यादा शफाक है। पानी न होने की वजह से गरीब बंदे को कितने परेशानी है। पानी का बहुत इतना परेशानी है कि पानी का माना, डीजल का माना, पेट्रोल का माना। आप बात समझ में आ गया आपका? पानी इस टाइम पे वो पेट्रोल और डीजल की तरह नायाब हो चुका है। सर मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा नायाब हो चुका है। ये आप पानी देख सकते हैं, ये पानी का मेयार है और ये बदबूदार गंदा पानी है। पानी का बर्तन हम पकड़ते हैं तो क्या कहेंगे, इसी से ही बर्तन धोते हैं, इसी से ही सब करते हैं। नमाज भी इसी से धो कर पढ़ते हैं, सारा कुछ यही होता है। इंडिया ने पानी बंद किया पाकिस्तान का। ठीक है, कर दिया तो हुकूमत जाने, हुकूमत का काम जाने। बात नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। थोड़ी सी मैसेज तो दे रहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। क्या मैसेज दे दें? पानी पाकिस्तानी पब्लिक को मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट को पता नहीं है। यहाँ 4-5 दिन पहले धरना भी दिया था यहाँ पर। हाँ, धरने तो होते रहते हैं। आज 4-5 दिन से क्या साल पब्लिक परेशानी में थी तो दिया ना। अबे तो भाई गवर्नमेंट है ना, परेशानी हुई तो पब्लिक बाहर निकली है ना। कहाँ निकली है? धरना नहीं दिया। ये महंगाई हो रही है, हर चीज हो रही है, कहाँ निकल रही है? इख्तियार किया तो शहरियों के लिए खबर बुरी है, लेकिन मजबूरी है, बताना ज़रूरी है कि शहर के अंदर आने वाले दिन भी जो है वो पानी का बदतरीन बहरान रहेगा। ओवरऑल पूरे मुल्क में और कराची में पानी का भी इशू है। ये जिंदगी नहीं है भाई, कोई जिंदगी नहीं है हमारी। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस। वुज़ू भी इसी से ही करते हैं। इसी से करते हैं। पीने के लिए पानी बाहर से लेकर कीमतन आते हैं फिल्टर प्लांट से, तो ऐसे जी नाज़रीन, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ में पानी सबसे अव्वल आता है, अव्वल फहरिस्त में होता है। और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ में हमारी यहाँ की आवाम को साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। हर गाड़ी में इंडिया की गाड़ी चलते हैं, ये हमारा दुश्मन है। पानी नहीं है इधर। 2 छोटे छोटे बच्चे 50 रुपए का 70 रुपए का गैलन लेके जाते हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से आएंगे, आते के साथ बैग रखेंगे, फिर पानी भरने जाएंगे। ये तो कंडीशन। पानी अहम चीज है। इंसान को जिंदा, इंसान हो गए, जानवर हो गए, मादनियात हो गई, आपकी फसल हो गए, हर चीज पानी से ही चलती है। पानी जिंदगी है, पानी तो जिंदगी है ना। पब्लिक ने धरना दिया हुआ था। धरने तो हर वक्त होते हैं। इंडिया के पानी के जो बंद किया हुआ, पाकिस्तानियों का दरिया जो बंद किया हुआ इंडिया ने, ये गवर्नमेंट किस लिए है? अभी पाकिस्तानी इशाकदार ने जो बयान दिया है कि मैं पाकिस्तानियों का पानी वापसी दिलाऊंगा। क्या दिलाएगा? कोई नहीं दिलाता। आसिफ साहब, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप कह सकते हैं कि सिंथास मुआहदे पर आजकल दोबारा से पाकिस्तान और भारत में बहस चल पड़ी है, और 7 मई के बाद से हमने देखा कि एक तवील डेडलॉक भी बरकरार है। इस डेडलॉक को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, या मैं अगेन वही बात पूछूंगी कि अब फ्यूचर क्या हो सकता है इसका? हाँ, वो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी पे काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दलाइल मुकम्मल हो गए हैं 30 अप्रैल को शायद। अब उसका फैसला आएगा, देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन वो जहाँ है ना, वो बुनियादी तौर पे किशन गंगा और रतले पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक है। लेकिन पाकिस्तान जो लास्ट हमने जो है एक आप कह लीजिए एक 81 पेज नोट, 81 पेज का एक नोट बना के हमने दिया है। उसमें हमने जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो भारत ने इस वक्त शुरू कर दिए हैं, उसमें वो किवार भी है, किरू भी है, और पकाल दुल भी है, और साथ में दल हस्ती भी कोई एक है। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने शुरू कर रखे हैं। तो हमने उसमें वो भी मेंशन कर दिए कि भारत किस तरह वायलेट कर रहा है। पानी ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होते हैं। एक तो फसल की परेशानी है। वहाँ गाँव में आप जाओगे, ऐसे जो अंदर ज्यादा जहाँ पे ना, वहाँ पे पानी पहुँचता भी नहीं है। जो शुरुआत गाँव तो गाँव है, लेकिन सिटीज के अंदर भी पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो बहुत परेशानी है। यहाँ कराची में आपको पता है
पानी का सहूलत बिल्कुल भी नहीं है। पानी ना होने की वजह से तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। और जो टैंकर वगैरह ये खरीदते हैं वो भी ज्यादा पैसों का आता है, आपको पता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाए तो इससे आपको लगता है कि पानी के मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ, हल होता है, लेकिन ये बेहतर नहीं हो सकता ना, ये तो पुराना ही चलता आ रहा है। महंगाई करो, 200 रुपए का रोटी करो, मगर काम तो दो। महंगाई नहीं मारता बंदे को रोजगार मारता। आज मेरा दिल से गुजरा 15 दिन में खाली आता, आज 1700 का मजदूरी किया तो क्या होगा? समझ में आ गया? और मजीद क्या होगा? ये देख रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये बंदा गलत है, फिर उसी को लाके खड़ा करते। भरोसा करेगा? मैं मुसलमानों घर वालों का नहीं बोल सकता हूँ, मैंने आज तक किसी का बच्चे को वोट नहीं दिया और सही कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। एक बयान दिया था इंडिया को एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का दरिया का पानी छोड़ो वरना हम जंग इजहार करेंगे, जबकि ये बात कितनी हद तक के सच है कि इंडिया की तरफ से रुकावट है पानी की पाकिस्तान पर? अगर इंडिया से पानी की रुकावट होती, ये तो एक बयान की हद तक रह करके रह गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया से पानी आ रहा है, अगर इंडिया पानी रोकेगा तो इंडिया खुद डूब जाएगा। इंडिया पानी इतना रोकेगा क्यों? और फिर दूसरा बात है, चलो आपको इतनी ही फिक्र है कि इंडिया पानी रोक रहा है तो भाई यहाँ डैम बना लो ना यार, यहाँ डैम बना लो जी, यहाँ सहूलत कर लो। आप डैम बनाते ही नहीं हो। अब वो कहता है मेरी ज़मीन है, मेरे इलाके की ज़मीन है, वो ना चली जाए। तो ये सारे मामला चल रहा है। गवर्नमेंट जब तक कि अच्छी नहीं मिलेगी, हमें नहीं आएगी यहाँ पर, ये मसला चलता रहेगा। पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया बने, आप इनके इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, फाइनेंशियल सिचुएशन देख लें, इंडिया कहाँ ग्रो कर चुका है और पाकिस्तान कहाँ पे है। ये बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हो सकती है, क्योंकि हम वहीं के वहीं खड़े हैं और वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपने डैम्स बनाते हैं। 500 डैम्स उन्होंने बना लिए हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे 5000 डैम्स बना लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा और हम वहीं के वहीं पे हैं। बिजली के बिल हमारे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सोलर पे हमारे टैक्सेस लग चुके हैं, मतलब कि समझ नहीं आ रहा सिचुएशन कहाँ जा रही है। टैक्स कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 200 पेट्रोल 200 था, 400 हो गए। ठीक है, एक इकोनॉमिकल सिचुएशन है, वॉर चल रही है, बट इतना भी क्या कि आप बाकी कंट्रीज भी तो सरवाइव कर रही हैं, वाई पाकिस्तान? तो ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे बहुत हुकूमत को सोचना चाहिए। लोग आपको क्या लगता है पानी के इस टाइम पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, लोग कितने परेशान है पानी न होने की वजह से? कैसे हालात चल रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर जो गरीब तबका है वो तो इससे बहुत मुतासिर हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से अगर बात करें, हम कंट्री की बात की जाए तो गरीब आदमी जो है वही ज्यादा पिस रहा है। जाहिर है, एक नॉर्मल बात है। अब बजट पास हुआ है जिसमें कहा गया जो 850 कमा रहा है वो 8,500 कमा रहा है, वो अमीर तरीन में शामिल है। यानी अगर आप मतलब वो गरीब नहीं है, यानी अगर आप महाना 50,000 कमा रहे तो आप तो फिर पाकिस्तान के लोन मस्क हुए। कोई 60 कमा रहे वो बिल गेट्स। ऐसी बात आपको क्या लगता है, ये क्यों ऐसी बात कहते हैं? ये मतलब क्या लॉजिक लेके आते हैं? सर, शहबाज शरीफ जो है उसने, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बजट जब पास हुआ तो उसने ये कहा गया कि भाई ये पॉलिटिकल थोड़ा हो जाएगा, मतलब यही बताया ना थोड़ा, ये 8,500 की लॉजिक बताएं। सर, ये 8,500 की ये लॉजिक है कि गवर्नमेंट से जो है वो अभी आपको पता है बैरल जो है वो काफी कम हुआ है। अब ज़ाहिर है पानी जब नहीं है, शॉर्टेज, ओवरऑल जो है वो डीजल का जो है वो पड़ता है ट्रांसपोर्ट पे और पेट्रोल का पड़ता है गरीब आवाम पे। बैरल भी काफी कम हुआ, उसके बाद भी यानी बैरल अगर आप देखा जाए तो 150 रुपए पर लीटर हमें पड़ रहा है जो इस वक्त बैरल की प्राइस चल रही है। लेकिन अभी आपको पता है पेट्रोल का रेट क्या है? 79 पे एक बैरल इस टाइम पे पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल और डीजल देखा जाए तो 149 रुपए लीटर हमें पड़ रहा है और टैक्स लगा दिया गया तो 190 रुपए आई थिंक टैक्स लगाए, डबल टैक्स है। लेकिन अभी ये मजीद सस्ता होगा, ईरान अमेरिका की जब डील हो जाएगी मुकम्मल, ये मजीद पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। तो ये क्या वाकई में इंडिया ने पानी रोका हुआ है या पाकिस्तानी पब्लिक को पानी दे नहीं रही? पाकिस्तान में या कराची में पानी रुका हुआ, अभी टैंकर मंगवाओ 5 मिनट में टैंकर आ जाएगा। तो ये बात तो आती है ना कि कराची में टैंकर आने के लिए पानी जो मिलना ही है, टैंकर 3 महीने हो गए, कुछ करते ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो अभी गोरधरा पे जो धरना दिया हुआ था इसके बाद में पानी मिला है पब्लिक। 10 मरतबा धरना दिया, पानी ही नहीं देते, पता नहीं बेचते माल कमा रहे भाई सब लोग। अभी मोटरें गायब हो गई, नॉर्थ कराची का पानी आता है मोटरें गायब, बाकी दूसरी जगह का आता है मोटरें सही हो जाती है। ये जो टैंकर जो भर भर के आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कराची में पानी नहीं है, तो फिर टैंकर कहाँ से भर भर के आ रहे हैं? तो पैसों से तो सब कुछ मिल रहा है ना, फ्री थोड़ी मिल रहा है। हमारे पास तो बिल भी भरे हुए हैं पानी के, फिर भी ये लोग हमें पानी नहीं दे रहे। लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं।
कुछ मंथ में हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो गई है, हम इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं, तो आगे हम क्या करेंगे और कैसे सरवाइव करेंगे? अब तो मिडिल क्लास लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो बेचारे गरीब कैसे करेंगे? जो 2 रोटी कमाते थे अब वो 1 रोटी के भी काबिल नहीं रहे हैं, और आगे आगे क्या बनना है कुछ पता नहीं है। और हर साल जब सैलाब आता है तो हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। इंडिया से आप उम्मीद रख के क्यों बैठे हुए हैं? देखें, दुश्मन से आप उम्मीद रखेंगे तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलना ना। आपने खुद स्टैंड करना है, आपने अपने खुद पैरों पे खड़े होना है। खड़ा हुआ है पीछे, बिल्कुल। लेकिन पानी जो आता है वो इंडिया से, आपको पता है ज्यादातर पानी इंडिया से आता है। इंडिया ने अभी पानी बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया ने कहा पानी को मजीद कम करते जाएंगे, करने का ऐलान किया है। रीजन भाई, आप डैम बनाए ना अपने। इंडिया ने कहा हम डैम बना रहे, पानी दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को और गुजरात को इस साइड पे पानी डाइवर्ट करेंगे। सर डाइवर्ट क्यों करेंगे? वो रीजन करने का आप इंडिया ने कहा वहाँ पे अपनी स्टेट्स को पानी देंगे। अपनी तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रखी ना जो ये बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती तो स्ट्रेटेजी है ना, ये बात हुई है कि अगर पानी पाकिस्तान का बंद किया गया तो जो डैम बनेंगे इंडिया में उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया जाएगा और डैमों को तोड़ा जाएगा। ये बात कही है अगर मुकम्मल पानी बंद कर दिया गया तो। इसका 4-5 दिन से जो है लेडी से खवातीन जो है टायर जलाकर रोडों पर अपनी नाराजगी का इजहार करने के बाद, छोटे छोटे बच्चे यार स्कूल से आते हैं, पानी की बोतल लेके जाते भरने के लिए। पहले ना स्कूलों में नहीं है, ना मदरसों में नहीं है पानी, ना मस्जिदों में नहीं है, घरों की तो बहुत दूर की बात है। इस कदीर का न्यू कराची वालों को जो है पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये बात इशाक डार ने चिल्लाकर बोला था कि इंडिया वालों को कि इंडिया का पानी जो है, दरिया जो है, इंडिया का पानी पाकिस्तान पर छोड़ो, जबकि ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम जंग का इजहार करेंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये दूसरे मुल्कों से भीख मांग कर लाते हैं तो ये अपना मुल्क का गुजारा चला पाते हैं। फिर भी इन लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। गैस नहीं मिल पाती है, मिल भी रही है तो आसमान छू रहा है। बिजली नहीं है, पेट्रोल भी आसमान छू रहा है। आटे की कमी है, पानी नहीं मिल पा रही है। हर चीज आसमान छूती जा रही है और हर चीज की भारी कमी हो चुकी है पाकिस्तान में। फिर भी इन जाहिलों को दिमाग में बस एक ही चूरन भरा गया है कि कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कश्मीर तो छोड़ो, अब तो पीओके के लोग ही अपनी आजादी की मांग करने लगे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान हो या पाकिस्तान के कुछ जाहिल, वो झूठे सपने बेचते रहे हैं बलूचिस्तान वालों को, पीओके वालों को, वहाँ के लोगों को बहुत बड़े बड़े चूरन बेचे हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं कि भारत से हम अमीर बना देंगे पीओके को। लेकिन दोस्तों, हकीकत बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान ने इन इलाकों से अपनी फायदा ही देखा है। वहाँ पे जितने रिसोर्सेज थे, जितने भी जरूरी जो इनके फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो सारे लूटे हैं। लेकिन उसके बदले में उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। आज पीओके वालों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, उससे ज्यादा ही हालत पीओके में हो चुकी है। खाने के लाले पड़े हैं, बिजली नहीं मिल पाती है। अब तो पीओके के लोग ही खुद पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वो कहने लगे हैं कि तुम अगर हमें खाने को नहीं दोगे, आटे तक नहीं दोगे, तो हमारे पास भारत है। दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिल सड़कों पर उतर के ये चिल्लाते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमें आजादी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनको खुद पता नहीं है कि ये खुद गुलाम है। दोस्तों, अब तो पीओके के लोग ये देखकर आवाज उठाने लगे हैं कि कश्मीर वालों को कैसे बना दिया है इंडिया और मोदी जी ने। वहाँ